आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर वो जाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली दौरे पर जाने से पहले अटकलों का बाजार जो है वो एक बार फिर से गर्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो है यहाँ पर दिल्ली दौरे पर तो जाएंगे, लेकिन मुलाकात किस किस से करेंगे इसको लेकर के अटकलें तेज है। सबसे पहला नाम सोनिया गांधी को लेकर के सामने आ रहा है। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ जो है उनकी मुलाकात की चर्चाएं तेज है। लेकिन इन सब के इतर जो है एक और मुद्दा है जिसको लेकर के गर्माहट तेज हो रही है, और वो मुद्दा है बीजेपी से मुलाकात। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। क्या कोई गुप्त मीटिंग जो है वो भूपेश बघेल की बीजेपी नेताओं के साथ होगी, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं। इन चर्चाओं पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो दिल्ली दौरे पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल का है। सुनिए। आज दंतेवाड़ा में 15 दिन तक के जो देव का आगमन होता है और उसके बाद आज देव वापसी का कार्यक्रम है, और मुझे वहाँ के सब बैगा पुजारियों ने, माजियों ने निमंत्रण दिया था, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने। और उसके बाद करीमनगर में वहाँ प्रदेश स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा समापन, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया, तो वहाँ जाऊँगा। दिल्ली भी जाएंगे? उसके बाद दिल्ली जाऊँगा। वहाँ के अभी सम्मेलन होने के बाद नेताओं से मुलाकात हुई नहीं थी, थोड़ा छुट्टी है तो एक बार सभी नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, भाजपा ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है 2024 को लेकर, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर विशेष फोकस करके 100 रैलियां प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। 100 रैली छत्तीसगढ़ में पूरे देश में। अच्छा, मैं समझा छत्तीसगढ़। और गैर भाजपाई जो राज्य हैं उनमें ज्यादा फोकस रहेगा, क्या सोचते हैं आप? दूसरी बात, इसमें प्रियंका जी आई थी, जो राष्ट्रीय अधिवेशन आपने कराया उसके लिए आपको बधाई। उसमें उन्होंने कहा था कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। कौन सा सवाल का जवाब देना है मुझे? पहले का बता दीजिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियाँ उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। और संगठन के मजबूती के बारे में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, हम लोग बड़े नेताओं के आदेश को सिरोधार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, पूर्व सांसद सोहन पोटई जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की, और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। सर, अनियमित कर्मचारी संघ नाराज है बजट को लेकर। उनका कहना है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उसको लेकर वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अभी 12 को सभा होने वाली। भाई, आंदोलन कर ले कि हम तो मना कभी नहीं करते, लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी प्रश्नों के आपने डॉक्टर प्रीतम राम के प्रश्न आए थे, उसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पिछले सत्रों में भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है। 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के, लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आए, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे?
कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे। सीएम भूपेश बघेल को अभी आप सुन रहे थे, अपनी तरफ से बयान में वो ये बात जरूर कह रहे थे कि कई बड़े कांग्रेस नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने गुप्त मीटिंग को लेकर के या बीजेपी के साथ चल रही चर्चाओं को लेकर के ना अटकलों को खारिज किया और ना ही उसको लेकर के कोई बात कही है। क्या इसका अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल जो है वो बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं? और ये अटकलें यूं ही नहीं लग रही है। आपको शायद याद होगा कि बीते समय में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे और वहां पर जो है भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात की थी और ये मुलाकात इतनी शानदार रही थी जिसके बाद ये कयास लगने लग गए थे कि भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ की थी, उससे यही खबर सामने निकल करके आ रही थी कि शायद वो कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन आज एक बार फिर से जो है ये मुद्दा इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी में हड़कंप मचाने का या तो वो कोई कार्यक्रम बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे या फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने के लिए बीजेपी नेताओं का ऑफर स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पर भूपेश बघेल के इस दौरे को लेकर के आप लोग क्या मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।